बड़ी होती है या कोई छठ छाया होती है तो मनुष्य पहले ढकता था कि हमारी कोई छल छाया या हमारे नृत्यहीनता से या किसी से ऐसा कुछ होना न पाए। लेकिन अब जिसकी आंखों में ऐसा होता है तो उसके आंखों में, सबके अंदर भी छल कपट, माने आंखों में उसी तरह का छल भरा रहता है जिस तरह से उसकी आंखों में है। सो सबकी आंखों को वैसी देखता है। समझो, उसको कोई भय नहीं लगता है। समझो, भय चला गया है। भय किससे? केवल व्यंतरों से। कभी जब झुक झुक कर मान लिया, नहीं मानते हैं तब तो देखो अपने अपने रास्ते पर सब जीव हैं। रास्ता को हर जीव ने त्याग दिया है। जब मनुष्य गति के जीवों ने त्याग दिया है तो सच्चाई छिप गई है, ढक गई है। समझिए, लेकिन जा नहीं सकती है, छिपी रहेगी। समय फिर आएगा। समझो, अपने देश को देखिए, क्या बदल गया है। छल कपटी लोग छल कपटे करते 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 कितना वर्ष बीत गया है। लेकिन जब समय पंचम काल का बदला, सच्चाई का फल आया तो छल कपट वाले कहाँ चले गए। सोचो, कितने छली थे, कितने बली थे, लेकिन एक महान ने सारे बलियों को ध्वस्त कर दिया। समझो, समय का प्रकोप है। ये सारा उससे पूछना जिसने इसको सबको छिपा दिया है, गिरा दिया है, झुका दिया है। कैसे? उसने भी महान तपस्या की है। महान तपस्या, जो भगवान को मानता है, वो भगवान की भक्ति करता है, उसको कोई झुकाने वाला नहीं होता है। देखो क्या कहते हैं, तालाब में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और एक तालाब में यदि मछली स्वच्छ होती है तो तालाब का गंदा पानी नहीं होता है। सोचो, देखो सारे छल कपटी कब गए, छुप गए। देखो समय का प्रकोप जब तपस्वी से बीत जाता है और सच्चा भगवान का भक्त बीत जाता है, और जब भगवान के भक्त के सामने जैसे बरसाती मेढक होते हैं, वो टर्र टर्र करके सो जाते हैं। ये बरसाती मेढक थे जो टर्र टर्र करके सो गए। समझो, ऐसा ही समय चल रहा है। बदलेगा, सबका समय बदलता है। लेकिन ये तो सोचो, जिन्होंने वंशावली को बदल दिया है, क्या वह वंश सही मिल जाएगी? वह वंश सही नहीं मिलेगा। समझिए, देखा देखी में वंश बदल देते हैं, लेकिन जब वंश बदल जाता है तो इकमिल हो जाते हैं। वो इनके पास नहीं पहुंच पाते हैं। कितना भी प्रयास कर लें, वो इनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। जिन्होंने अपनी वंशावली को नहीं बदला होगा, वो इन्हीं के पास पहुंच पाएंगे। समझना। इसलिए
आज का समय देखो, आज का रास्ता देखो, आज का मार्ग देखो, क्या चल रहा है। समझो क्या चल रहा है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, जब कर्मों की मार जब पड़ती है, सच्चा भक्त होता है, और भगवान की मार जब पड़ती है, यदि वो सच्चाई को न बदले तो उस पर आंच आ नहीं सकती है। और जिसने अपनी सच्चाई को बदल दिया तो आंच आ भी सकती है। समझो, इसलिए महानुभाव, ज्ञानियों, अपने ज्ञान की रेखा से देखो, जो ये वाणी बिखर रही है, ये किस ओर जा रही है, ये किस ओर जा रही है। देखो ना, इनके पास आने का रास्ता समाप्त होने का समय आ रहा है। समझो, जिन्होंने अपने वंश को नहीं बदला वो आ पाएंगे, जिन्होंने वंश को बदल दिया वो नहीं आ पाएंगे। वो आते हैं, आ रहे हैं, पत्थर का मान के आ रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई पर आ जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। समझो, ऐसा विघ्न बाधा आ जाएगी कि वो रास्ते से दूर हो जाएंगे अपने आप। समझो ज्ञानियों, क्योंकि आज मनुष्य के पास में ज्ञान है कहाँ। अंदर का ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है, पुस्तक का ज्ञान है, अंदर का ज्ञान नहीं है। अंदर का ज्ञान भगवान की भक्ति के अंदर होता है। समझो, वो भगवान की भक्ति इतनी मोह लीली होती है कि उनकी भक्ति में जो फंस जाएगा उसको भगवान ही भगवान दिखाएंगे। समझो, जो भगवान की भक्ति करता है, जब वो भगवान ही भगवान दिखाते हैं, जब उसकी भक्ति में कोई पड़ जाएगा तो वही वही दिखाएगा। समझो, उसके अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। समझिए, देखो आज भगवान ने तुम्हारे लिए कौन सी आवाज़ निकाल दी है। मैं क्या कहूँ भाई, कब क्या निकल जाए मैं कह नहीं सकता हूँ कुछ। समझिए, सोचो, अपने मन से ध्यान लगाओ कि जिनालय क्यों बनाए गए हैं। पुराने ज्ञानियों ने ये जिनालय क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि आज के समय के लिए जिनालय नहीं होना चाहिए। आज का समय ये बोल रहा है, लेकिन नहीं, जिनालय होना जरूरी है। क्योंकि हम भगवान की भक्ति करने कहाँ जाएंगे, एक ही तो जिनालय मिलेगा। क्योंकि जो जिनालय बना हुआ है वो मेरे अंदर का जिनालय इनके पास में आ जाएगा तो जिनालय से जिनालय मिल जाएगा। मेरे अंदर का जिनालय जब जिनालय से मिलेगा तभी जिनालय में आ पाएगा। लोग आते हैं लेकिन जिनालय से नहीं आते हैं। जिनका आलय क्या, जो तुम लोग जिनालय आते हो, तुम्हारे अंदर का जिनके जिनालय नहीं है। मायाचारी और पाखंडी के अनुसार आते हो। समझो,
देखो, भगवान के भक्त से भगवान टकरा जाते हैं, भक्त को भगवान दिखाई दे जाते हैं, तो भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आज के मनुष्य को माया मिल जाए, वो सब छोड़ देगा, माया नहीं छोड़ेगा, पकड़ के ले जाएगा। उससे यदि घर के सदस्य कहेंगे कि खाना का समय हो गया है, तो वो कहेगा अभी रुको, ग्राहक भाग जाएगा। अंदर से क्या आवाज आएगी, उसको रोक दो, रात होने वाली है। तो बाहर से जवाब जाएगा, अरे हो जाने दो, दूध पी लूंगा। समझो क्या कह रहा, दूध पी लूंगा। और समय लग गया, अच्छी माया आ गई, आधा रात निकल गई। क्यों आ जाते हैं ऐसे ग्राहक? तो फिर जब बंद करते हैं तो कहते हैं अब क्या कहूँ, दूध ले। अरे कौन कोई देखने गया, लिया तू, कोई देखने नहीं गया है, तुम क्यों चबड़ चबड़ करती है, भूख लगी है, ले दूध के पीछे मावा खा गए। सोचो, मावा का हलवा खा गए, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ज्ञानियों, देखने वाले ने तो देख लिया है। जो तुमको नहीं देखते हैं उनने तुमको देख लिया है, और जो तुम्हें दिखते हैं उनने तुम्हें देख नहीं पाया, इसलिए तुम फंस गए। समझो, आज का मनुष्य ने धर्म माया में त्याग दिया है। समझो, देखो, समझ जाओ तुम स्वयं, सच्चाई कहाँ है। उसको कितना भी है, पैसे के सामने कुछ नहीं दिखता है। और पैसा देखना बंधु, एक बात आ चुकी है, अभी हाल आई है, माया। माया कहाँ खड़ी है? बाहर। और गृह लक्ष्मी कहाँ खड़ी है? अंदर। गृह लक्ष्मी ने देवता को टेरा और माया ने देवता को कब्जे में कर लिया। समझो, और एक प्रेम की माया ऐसी है जिसने सबको ध्वस्त कर दिया, जिसने कुछ नहीं देखा। समझो बंधु हो, बचपन का लेखा जोखा समाप्त हो गया। समझिए, आज का समय काल को देखकर चलो कैसा चल रहा है, इसको देखकर चलो कि कैसा कर चल रहा है, इसको किसी ने रोक नहीं पाया। समझिए, इसलिए बंधु समझो, पहले राजा की रानी को कोई देख नहीं पाता था, सेठ की सेठानी को कोई देख नहीं पाता था। आज राजा की रानी खुले बाजार में खड़ी हुई है, मैदान में आके जंग लड़ रही है। सेठ की सेठानी खुले बाजार में नृत्य कर रही है। तो आज कहाँ हैं उनकी बच्चियां? कहाँ जा रही हैं? अप्सरा बन के कहाँ जा रही हैं?
समझो, धर्म के लोप होने से बुद्धि का कुंद प्रकाश हो गया है। समझो, बहुत बदल गया है। समझिए, क्या कहूं मैं तुमसे। इसलिए मैं कहता हूं, सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि तुम अपना अरे बुरी बातें होती तो पेट में ज़्यादा धरते हो, और अच्छी बातें होती हैं तो बाहर निकाल देते हो। आज का ही समय चल गया, क्योंकि सत्यता है, यहाँ भगवान का वाणी खिरती है, भगवान का बंधन चलता है, या भगवान की भक्ति चलती है, वहाँ सुनसान पड़ी रहती है। समझो, वहाँ मनुष्य नहीं जाता है। जहाँ माया का खेल होता है मनुष्य जाता है। भीड़ लगती है, बार भीड़ लगती है। जो चक्रव्यूह को देखने जाता है, उस चक्रव्यूह को देखता है कैसा चल रहा हो चक्रव्यूह। समझो, भगवान का चक्रव्यूह कोई नहीं देखना चाहता है, क्योंकि भगवान के चक्रव्यूह में समानता है, और चक्रव्यूह में समानता नहीं है, अंतर इतना है। समझो, जो जिसका भक्त होगा वो उन्हीं के गाएगा। समझिए, इसलिए समझो महानुभाव, समय का लेख क्या चल रहा है उसको देखकर चलो, तभी कुछ हो जा पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। समझिए, मैं वाणी विराम करता हूँ।